बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं आड़ू का जूस। बहुत ही इजी और आसानी से बन जाएगा। आइए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। आड़ू का जूस बनाने के लिए हमें 1 केजी आड़ू चाहिए होंगे। आड़ू हमने लेकर सबसे पहले इसको धो लेना अच्छे से। देन इसके बाद इसके ऊपर से जो छिलका है हम उसको उतार लेंगे। आप आलू छीलने वाले कटर से भी इसका छिलका उतार सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप अपने हाथ की मदद से भी छिलका उतार सकते हैं। अगर आपके पास आड़ू नरम है तो आप हाथों की मदद से भी इस छिलके को उतार सकते हैं। आपने आड़ू की शरबत बनाने के लिए कच्चा आड़ू नहीं लेना है, बल्कि आपने पका हुआ आड़ू लेना है। नेक्स्ट स्टेप में जब आप इसके सारे छिलके उतार चुके होंगे तो नेक्स्ट स्टेप में बारी आती है आपकी इसको कटिंग करने की बारी आती है। अब चूँकि आपके पास आड़ू बहुत ज़्यादा नरम होता है, तब आपने क्या करना है कि आड़ू जो है उसके अंदर जो गिरी होती है उसको ऊपर से भी आप साफ़ करेंगे। आपने अगर ये कोशिश ये करनी है कि आड़ू की जो गिरी है उसके ऊपर से ज़्यादा साफ़ ना करें, क्योंकि ये भी आड़ू के जूस के अंदर कड़वाहट ला सकता है। आपने बिल्कुल इसी तरीके से सारे आड़ूओं के अंदर से जो है वो गुठली जो है उसको निकाल देना है। जब आप इसके अंदर से गुठली निकाल चुके हुए हों तो नेक्स्ट स्टेप हमने ये करना है कि हमने एक ब्लेंडर लेना है और ब्लेंडर के अंदर जो आपके पास जो आड़ू मौजूद है वो हमने इसको में डाल देने हैं। आपके पास जो आड़ू है सेहत के लिए बहुत रिफ्रेशिंग है, बहुत अच्छा है। इसमें विटामिन ए और विटामिन ई जो है उसकी काफ़ी मकदार मौजूद होती है, जो आपकी जो है वो सेहत के लिए और आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। नेक्स्ट स्टेप में हमने ये करना है कि हमने इसके अंदर चीनी ऐड करनी है। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करेंगे। अगर आप डाइट कॉन्शियस हैं तो आप चीनी कम डालेंगे, और अगर दूसरा ही आप वेट लूज़ करें तो आप इसमें दूध का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि आप इसमें पानी का इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि जब आप किसी भी फ्रूट के अंदर मिल्क मिलाते हो तो वो वेट गेन करवाता है। अगर आप पानी डालेंगे तो वो वेट गेन नहीं करवाएगा। हम थोड़ा सा दूध डालेंगे और साथ साथ बर्फ़ डाल देंगे, और ढेर सारी हम इसमें बर्फ़ डालेंगे, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा चिल और ठंडा किस्म का जो है वो ये ड्रिंक बनाना है। आप इसको अच्छी तरीके से ब्लेंड करोगे, इतने ब्लेंड कर लोगे कि आपके पास जो आड़ू है वो अच्छे तरीके से ब्लेंड हो जाए और बर्फ़ भी जो है वो उसके अंदर अच्छे तरीके से घुल जाए। बहुत कम सीज़न के लिए हमारे पास ये आड़ू आते हैं, मगर ये सेहत के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट हैं। आप इसके बजाय इसके कि आप बाज़ार से जो है टेट्रा पैकिंग में मौजूद जो जूसेस हैं वो लें, आप बेहतर है कि आप अपने घर में जूस को ख़ुद बना लें। जब ये अच्छे तरीके से ब्लेंड हो जाएगा तो आपका ये जूस रेडी है। आप अपने ग्लासेस के अंदर आप इसको डालें और ठंडा ठंडा जो है आप इसको सर्व करें। आई होप आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और गर्मियों के इस मौसम के अंदर इस लज़ीज़ शरबत को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफ़िज़।